एक चुपती हुई बात मैं कहता हूं, इतना बड़ा मजमा यहां पर मौजूद है। हमारी कौम के एक सर्वे की रिपोर्ट में आपके सामने पेश करता हूं, ताजा तरीन, यानी 6 महीने पहले के हिंदुस्तान के मुसलमानों की रिपोर्ट मेरी नजरों से गुजरी। 50% हिंदुस्तान का मुसलमान पहला कलेमा भी पढ़ना सही तौर पर नहीं जानता है। ये रिपोर्ट है और उसका मैं खुद इस एतबार से गवाह हूं और हमारे उलमा यहां बैठे हुए ये भी गवाह होंगे कि निकाह के मौके पर जब दूल्हे को पहला कलेमा पढ़ाया जाता है ना, नहीं पढ़ पाता सही तौर पर। तो जो कौम पहला कलेमा भी सही तौर पर न पढ़ना जानती हो, तो कुरान तो बहुत आगे की बात है। वो कौम सिर्फ नाम की मुसलमान नहीं तो किस एतबार की मुसलमान? कहां जा रही हमारी कौम? एक जमाने से मेरी तमन्ना थी, अव्वल रोज से, कि हजरत मखदूम बहाइमी अलैहिर्रहमा के आस्थाने के करीब दीन का कुछ काम अल्लाह ले, सुन्नी दावत इस्लामी का कुछ काम हो। लेकिन होता है ना, कभी कभी तमन्ना पूरी होने में एक तवील अरसा गुजर जाता है। आज मेरी तमन्ना वो पूरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे वांजावाड़ी के जुमला ट्रस्टी हजरात को और वहां के इमाम को, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की और अब मोहल्ले के बच्चे दारुल उलूम में नहीं, लोकल मकतब में पढ़कर हाफिज कुरान बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहां मखदूम माहिमी का फैज जारी हो सारी। सीखो कुरान। कोई किताब कयामत में दर्जा बुलंद नहीं कराएगी, लेकिन कुरान ऐसी किताब है कि हुजूर फरमाते हैं कि कयामत में अल्लाह इरशाद फरमाएगा, इकरा वरफा, कुरान पढ़ता जा, बुलंदी पर चढ़ता जा। ये है वो किताब। इसलिए कुरान से रिश्ता मजबूत करो। सैयदना गौसे पाक 15 साल तक एक पैर पर खड़े होकर पूरी रात में कुरान खत्म करते थे। उनकी तालीमात को हमने फरामोश कर दिया, उनके नक्शे कदम पर चलना हमने छोड़ दिया। हमारी जिंदगी आज कुरान से कोसों दूर हो गई। आज आप सर्वे कर लें हमारे यहां के नौजवानों का, इस इलाके में बसने वाले नौजवानों का सर्वे कर लें और जायजा लें, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बहुत सारे बेचारे शैतान की शरारतों के शिकार होकर ऐसे रास्ते के मुसाफिर बन चुके हैं कि कोई शराब का आदी, कोई जिना का आदी, कोई ड्रग्स का आदी, कोई नमाज का तारिक, इस किस्म की जिंदगी गुजर रही है। इस किस्म के हालात बन चुके हैं। क्या ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारी जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आम करें? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम कुरान की तालीम से करीब करें? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना गौसुस सकलैन रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने दुनिया का जायजा लिया था और दुनिया के इंसानों के गुनाहों में डूबे हुए हालात को उन्होंने मुशाहिदा किया था। और मुशाहिदे के बाद खुद गौसे पाक रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरी तबीयत तो ये चाह रही थी कि मैं जंगलों बयाबान के अंदर अपनी जिंदगी मुजाहिदे में गुजार दूं, लेकिन जब खल्के खुदा को मेरी नसीहतों का फायदा मैंने देखा तो मखलूक के फायदे के लिए इस इरादे को मैंने तर्क कर दिया। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु की तालीमात पर अमल करें और गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने का आज़्म मुसम्मम करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये बहुत बड़ा इलाका है, दुनियावी तालीम याफ्ता नौजवानों का एक बड़ा इलाका है।
लेकिन साथ ही साथ अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, बुराइयों के दलदल में डूबने वाले नौजवानों की भी एक बड़ी तादाद है। हर मुसलमान ये अज़्म करे कि हम सबको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें संवारने की कोशिश करें। मैं एक वाकया आपके सामने अर्ज करूं। एक बुजुर्ग मक्का मुकर्रमा हाजिर हुए, तवाफ काबा कर रहे हैं। ए अल्लाह, मेरे शहर वालों को अच्छा रख। सफा मरवा की सई कर रहे हैं। ए अल्लाह, मेरे शहर वालों को अच्छा रख। मेना पहुंचते हैं, दुआ करते हैं, ए अल्लाह, मेरे शहर वालों को अच्छा रख। अरफात के मैदान में पहुंचते हैं, दुआ करते हैं, ए अल्लाह, मेरे शहर वालों को अच्छा रख। लोगों को हैरत हुई और उनसे पूछा कि हजरत क्या बात है, आप जहां भी गए मुकद्दस मकामात पर शहर वालों के लिए आपने दुआ की कि अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख। आपने न अपने लिए दुआ की, न अपने घर वालों के लिए दुआ की, न अपने मानने वालों के लिए दुआ की। आपने जो भी दुआ की वो यही तो दुआ की कि अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख, ए अल्लाह मेरे शहर वालों को अच्छा रख। तो ये दुआ करने की वजह क्या है? तो वो बुजुर्ग जवाब में इरशाद फरमाते हैं, उसी शहर में मेरे बच्चे भी रहते हैं, उसी शहर में मेरी बीवी भी रहती है। अगर मेरे शहर का एक बच्चा भी बिगड़ गया तो हो सकता है कि उसका असर मेरा बेटा कबूल कर ले और मेरा बेटा भी बिगड़ जाए। इसलिए मैं हर कदम पर शहर वालों के लिए दुआ करता हूं, ताकि वो अच्छे रहेंगे तो मेरी नस्ल भी अच्छी रहेगी। तो हमें भी ये कोशिश करना, ये नहीं कि किसी का बच्चा बिगड़ गया जाने दो, नहीं, आप कोशिश करें, मेहनत करें, आइडेंटिटी चेंज करें, जहालत की वादियों से निकालें, सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करें, खुद परफेक्ट बने, दूसरों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें। अब एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। गौसे पाक रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर किसी को कोई मकाम चाहिए तो दो चीजें वो जिंदगी में इख्तियार कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसे बुलंद बाला मकाम से हमकिनार फरमाएगा। दो चीजें, नंबर एक, अक्ले हलाल, हलाल खाना। हलाल खाने की इतनी फजीलत है कि हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे मुस्तजाबुद दावात कर दे, कि मैं जिसके लिए दुआ करूं अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले। तो सरकार ने कोई नसीहत नहीं फरमाई सिवाय इसके, इरशाद फरमाया, साद हलाल खाओ तो मुस्तजाबुद दावात मिल जाओ। दूसरी चीज, गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सिद्क़े मकाल, हलाल खाओ और सच बोलो। ये दो चीजें जो बंदा इख्तियार कर लेगा, अल्लाह उसे मकामे कुर्ब की दौलत से माला माल फरमाएगा। अब सिद्क के हवाले से एक आयत आपके सामने पेश करूं। माल और औलाद, सारा खेल इसी का है, और ये दोनों क्या हैं? तो कुरान कहता है, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि बेशक माल और औलाद आजमाइश, फितना है। माल के लिए इंसान झूठ बोलता है, औलाद के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। तो माल और औलाद, इसके लिए इंसान के कदम फिसल जाते हैं, और औलाद के लिए और माल के लिए इंसान की मेंटेलिटी क्या है? माल काम आएगा, औलाद काम आएगी, ये दोनों सोच है। इसीलिए किसी भी सूरत में माल जमा करता है, चाहे हलाल या हराम के जरिए, कि ये माल काम आएगा। हलाल के जरिए करते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हराम
अगर ये सोच के बंदा जमा करता है माल काम आएगा। अब आखिरत के हवाले से कुरान क्या कहता है? औलाद में भी इंसान बेटे को प्रायोरिटी देता है, बेटे को, और अपने बेटे के सिलसिले में बेटियों के हक भी मार जाता है और समझता है मेरा बेटा मुझे काम आएगा। कुरान साइकोलॉजिकल कितनी जबरदस्त बात कहता है उसे समझें। कुरान कहता है तू बेटे पर भरोसा करता है माल पर, यौम ला यनफ़उ मालुम वला बनून, कयामत के दिन न माल नफा पहुंचाएगा और न बेटे नफा पहुंचाएंगे। तो मौला फिर कयामत में क्या चीज नफा पहुंचाएगी? बस ये अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूं। कुरान कहता है यौम यनफ़उ सादिक़ीन सिद्क़ुहुम, कयामत के दिन सच बोलने वाले को उसका सच नफा पहुंचाएगा। और कैसा नफा पहुंचाएगा? तो हुजूर फरमाते हैं अलैकुम बिस्सिद्क़ इन्नस्सिद्क़ बिर्रुन इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्ना। सच को लाजिम पकड़ो कि सच ऐसी नेकी है जो जन्नत तक लेकर के जाती है, जन्नत तक लेकर